क्या देखते हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं आप? हम देखेंगे नहीं। क्या देखिएगा? आप इतना विकास को सबको मरा दिए, चरमरा दिए। ये महाराज कितना पैसा लिए हुए हैं आप? आप भी बिकाऊ पत्रकार है? कैसे बिकाऊ है? आप भी बिकाऊ पत्रकार है? गोदी मीडिया की तरफ पत्रकार हम कैसे गोदी मीडिया है? हम तो सवाल हम विकासवा देख रहे हैं तो हम बोले विकास है। क्या विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ। आप लोग झूठों से जनता के बीच में भ्रम फैला रहे हैं। भ्रम हम क्या फैलाएंगे? अच्छा 10,000 रुपया नहीं दिया खेता में? केकड़ा दिया है? सबको फ्री में दिया है? फ्री में दिया है? पता चलेगा 1 साल के बाद जब आपके पास नोटिस आएगा ना, उसका ब्याज जमा करने का, तब पता चल जाएगा कि क्या फ्री है क्या नहीं है। जब तक हम लोग जात पात में फंसे रहेंगे तब तक हम लोगों का बिहार का विकास नहीं हो सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है मैं परदेसी। बिहार में विधानसभा चुनाव नाटकीय अंदाज में लगभग एक फेज तो समाप्त हो गई। अब दूसरा चरण में चुनाव होना है, लेकिन एक फेज की अगर हम बात करें तो चुनाव जिस तरीके से हुई है और जिस तरीके से वीडियो वायरल हुई है, उससे ये समझ में आता है कि आखिर बिहार में किस तरीके की मंशा सामने आ चुकी है। कहीं कोई शक नहीं है कि इस बार बिहार में चुनाव किस तरीके से हो रही है। हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, नहीं तो चुनाव आयोग पकड़ लेगा बाबा रे बाबा। SIR जो है वो शायद इसीलिए हुई थी। बहुत सारी वीडियो है, आप समझ सकते हैं और देख भी रहे हैं अपने मोबाइल में कि किस तरीके से चुनाव के दिन घेरा जाता है, किस तरीके से उसको प्रताड़ित किया जाता है, किस तरीके से एलिगेशन लगाया जाता है। वो सारी चीज़ें हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पूर्णिया के बनमनखी विधानसभा में इस बार बड़े ही जोर शोर से पब्लिक के पास पहुंचने लगा नेतागण। जी हाँ, बोले तो त्रिकोणीय दिखाई दे रहा था कि अभी भी 3 नक्शे पे चल रही है, लेकिन पब्लिक मूवमेंट कुछ और बता रहा है। जहां तक मेरी समस्या है कि हम कई जगह हम गए और लोगों से बातचीत किए, तो अब लगता है कि बनमनखी में कुछ होने वाला है नया। जी हाँ, आपके सामने में ये बैठे हुए हैं जो पहले से ही स्कॉलर हैं और ख़ास करके पप्पू यादव के साथ में ज़्यादातर आप देखे होंगे इनको, गोपाल सिंह इनका नाम है। और ये लगभग हमको लग रहा है कि बनमनखी विधानसभा का कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसा वार्ड नहीं होगा जहां पर ये गई नहीं है। एक चीज़ और बता दें आपको, कोई भी गलत बात या कोई भी चीज़ अपने पार्टी के द्वारा भी अगर कुछ गलत होता है तो यही वो व्यक्ति है जो आवाज़ उठा देता है। इस पे संदेह करना थोड़ा सा दिक्कत तो है। आज जानने का प्रयास करेंगे हम कि आखिरकार बनमनखी विधानसभा में क्या हो रहा है, कहाँ पे लोग का क्या मनसा है और बनमनखी का विकास कहाँ पर जाम में फंसा हुआ है। ये सारी चीज़ें आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे लगभग 2 आदमी हमारे समाज के भी हैं, ये भी दिग्गज लोग हैं, भले ही छुपी छुपाए रुस्तम हैं ये। इनसे भी हम थोड़ा सा जानेंगे बाद में, लेकिन पहले हम गोपाल जी से जानना चाहते हैं कि आखिरकार बनमनखी में पब्लिक का मूवमेंट क्या है और कहाँ कहाँ ये गए हैं। बनमनखी विधानसभा के 37 पंचायत, जिसमें 11 हमारे बरहारा के हैं और 24 पंचायत बनमनखी प्रखंड में है। एक नगर परिषद बनमनखी और एक जानकी नगर नगर पंचायत। शायद ही कोई ऐसा गांव बचा हो जहां हम नहीं गए हैं। लगभग हर पंचायत में हमने जाकर आज 2 महीने से लगातार हम लोग क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। विकास के नाम पर सरकार के द्वारा ढोल पीटा जा रहा है कि बनमनखी विधानसभा में बहुत सारा विकास हुआ है, लेकिन विकास के नाम पर कुछ चीज़ों को छोड़ दें। सड़क अभी आधा अधूरा है बनमनखी में जी। मैं परसों नौलखी ऋषिदेव टोला में गया था 3 दिन पहले। ऋषिदेव टोला में मोटरसाइकिल निकलने वाला सड़क नहीं था, भर ठेंगुना भर कीचड़ वहाँ जमा हुआ था। अब वहाँ के लोग कैसे रहते होंगे ये बात आप समझ सकते हैं। हम एक नौलखी पंचायत की बात नहीं कर रहे। आप पूरब चलिए, मसूरिया जहाँ से हमारा विधानसभा शुरू होता है, वहाँ भी महादलित परिवार का ऐसा स्थिति है कि वो भी अभी भी कीचड़ में चल के जाते हैं।
घर से निकलने के लिए रास्ता नहीं है। जो पगडंडी बना हुआ है खेत के आरों पर, उस पे चल के वो लोग बाहर निकलते हैं। यही है बनमनखी का विकास। यहाँ पर थोड़ा सा रोकेंगे हम। बनमनखी सुरक्षित क्षेत्र है जी। यहाँ पे जो महादलित के ही नेता हैं आपका, जो एनडीए गठबंधन में है, जो जीते हुए हैं और निवर्तमान भी है जी। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिरकार महादलित बस्ती में प्रोग्रेस क्यों नहीं हुआ। ये सवाल तो लाजमी है। और महादलित बस्ती में किसी महादलित का प्रोग्रेस नहीं हुआ है सर। एक व्यक्ति को यदि छोड़ दिया जाए, एक आध लोगों को छोड़ के, बाकी हमने जो वर्तमान में स्थिति देखा है कि किसी महादलित टोले में आप आज सरकार का जल नल योजना ले लीजिए, हमको एक भी जगह पूरे पंचायत में और हर वार्ड में लग गया है। जी जी जी। खाना पूर्ति हुई है जी। पैसे का बंदरमाट हुआ है, लेकिन शुद्ध जल पीने लायक किसी भी वार्ड के लोगों को नहीं मिलता। दूसरी बात, कुछ लोगों ने बताया, जो पंप संचालक है जिन्होंने अपने ज़मीन में लगवाया है, जी। उन लोगों ने बताया कि ठेकेदार के द्वारा पहले बोला गया था कि 5,000 रुपया महीना आप लोगों को ज़मीन का रेंट मिलेगा देखरेख का। जी सर, कई जगहों पर उन लोगों ने बताया कि हम लोगों को आज तक कोई पैसा नहीं मिला। कुछ लोग जो लड़ने झगड़ने वाले हैं, वो लोग यदि धमकी चमकी देते ऊपर बात करते हैं तो साल भर में 1 महीना 2 महीना का पेमेंट, वो भी क्या तो 2,000-1,500 रुपया महीना उन लोगों को मिल जाता है ठेकेदार। ये ठेकेदार के द्वारा। ये फेल्योर सिस्टम है। आप शिक्षा व्यवस्था की स्थिति को देखिए। शिक्षक नियुक्त कर दिया, विद्यालय में भवन नहीं है, बच्चे कहाँ पर बैठकर पढ़ेंगे। जानकी नगर व ग्राम में जी 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 सर टेंट लगा के बच्चों को पढ़ाया जाता है। बरसात के दिनों में बच्चे उसके अंदर भीग जाते हैं। ये व्यवस्था सरकार कब करेगी? वोट लेने के लिए समय में लोग आते हैं, कहते हैं कि इस बार हम बने तो इस बार विधानसभा को चकाचक कर देंगे, एक भी बेरोजगार लोग यहाँ नहीं रहेगा। लेकिन बीच में हम कहेंगे कि विकास तो हुई है। विकास के नाम पे आप देखते हैं कि इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है। अब यहाँ पर जो है कि जो चीनी मिल का बेड़ा जमीन लिया, उसमें इतना बड़ा इंडस्ट्रीज वगैरह लग रही है। भी आपका जो सड़क है, भले ही सड़क अनकम्प्लीट है लेकिन बन तो रही है। ये जो व्यवस्थाएं हैं ये तो हुई है। बनमनखी में आपका इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया है, कस्तूरबा स्कूल हुआ है, विकास तो हुई है। देखिए, यहाँ के जो हमारे वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं जी, उनकी महत्वाकांक्षा इन सभी चीज़ों में नहीं है जी। वो अपने काम में मस्त रहते हैं, जनता त्रस्त रहती है। आपने बोला अभी कि बनमनखी में रेलवे का विकास हुआ, हर जगह हुआ है, बनमनखी में भी हुआ। रह गई बात जहाँ तक सड़क की, बनमनखी के बारिश जिस समय होती है, आप आधे घंटे के अंदर में जाकर देखिए, बनमनखी का एक भी सड़क चलने लायक नहीं रहता है। ये तो अथक सत्य है, ये हमने देखा है। जी, यहाँ के जो भी गांव देहात से, चारों विधानसभा के हर तरफ से लोग बनमनखी बाजार आते हैं। मुख्य परेशानी यह भी है, और गांव में जो सड़क टूटा हुआ है वो तो अलग है। मैं बहुत जगह में गया हूँ जहाँ सड़क चलने लायक नहीं है। दूसरी बात, कई गांव में आज तक आप ले लीजिए, हमारे जनप्रतिनिधि महोदय जो वर्तमान विधायक हैं, जी जी जी, उनके पंचायत की मैं बात करता हूँ, एक बोतल टोला घाट आता है। वहाँ के लोगों को 12 महीना नदी में पानी टप कर बाजार आना पड़ता है, जिसके लिए उन लोगों ने कई बार आवाज़ भी उठाया। वर्तमान विधायक जी से भी जाकर मिले, आज तक उस वर्ष में उन लोगों को घाट नहीं मिला। उस पंचायत के लोग विधायक हैं, लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी उनसे। मूलभूत समस्या है ये आम आदमी की, जिसके कारण उन्होंने, आज से मैं 1-1.5 महीना पहले वहाँ घूमने गया था, तो वहाँ के लोगों ने बताया कि इस बार वोट का बहिष्कार करेंगे। पुल जब तक नहीं बनेगा तब तक हम लोग वोट नहीं करेंगे। ये वीडियो भी वायरल हुआ था। जी, यही है विकास। जो आदमी अपने पंचायत में विकास नहीं कर पाया, एक पुल नहीं बनवा पाया सर,
उनसे हम पूरे बनमनखी विधानसभा क्षेत्र की कल्पना कैसे कर सकते हैं सर। कई ऐसी पुलें हैं, आज भी अभी झौवारी से हमको फोन आया कि झौवारी में जब तक पुल नहीं बनेगा तब तक हम लोग वोट नहीं करेंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे। ये इतना बड़ा अनुमंडल है जी, तो यहाँ पर एगो स्टेडियम नहीं बन पाया, क्या करेंगे इसके बारे में? सर जैसा हम लोगों को जानकारी मिला है कि खेल मंत्री जिस समय में थे उस समय इनको स्टेडियम एक सीमांचल में, कोसी सीमांचल में लगाने की एक जिम्मेदारी थी इनकी जी। इनको मिला भी वो जी, लेकिन वह स्टेडियम बनमनखी में नहीं लगकर वह स्टेडियम आज ठाकुरगंज के उच्च विद्यालय के मैदान में लगा हुआ है सर बनमनखी में क्यों नहीं? बनमनखी में क्या हमारे युवाओं में खेल की प्रतिभा नहीं है? आप चलकर डेली देखिए सुमृत हाई स्कूल के फील्ड और कॉलेज के फील्ड पर हजारों बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। क्या बनमनखी को ज़रूरत नहीं थी इसकी? क्यों आखिर बाहर चला गया स्टेडियम? क्यों नहीं खेल मंत्री रहते हुए बनमनखी में स्टेडियम का निर्माण किया गया? दूसरी बात, उस दिन जी पर्यटन मंत्री भी थे। पर्यटन मंत्री रहते हुए बनमनखी का सबसे बड़ा प्रहलाद मंदिर जो विश्व में विख्यात है, जी, जहाँ पे होलिका दहन होती है और होलिका दहन यहीं के कारण से स्टार्ट हुआ था, जिसका जीता जागता प्रमाण है अभी भी वहाँ सबूत है यहाँ पर, सबूत है यहाँ पे। जी। आज तक इसको भारत के मानचित्र पर क्यों नहीं लाए जबकि वो पर्यटन मंत्री थे? आज यदि पर्यटन मंत्री रहते हुए वो इसको विकास के कड़ी में ले आते तो आज बनमनखी के हजारों लोग रोजगार में लग जाते। आज रोजगार नहीं होने के कारण रोजगार के लिए तो विधायक जी कहते हैं कि मंदिर में इतना बड़ा भव्य आयोजन होता है, होलिका दहन हो या फिर कि उधर श्रावणी मेला हो, तो उसमें रोजगार तो मिल ही जाता है। कौन सा रोजगार आप खोज रहे हैं? रोजगार मिलता है, उन लोगों के लिए रोजगार है, वो आप भी समझ सकते हैं पत्रकार महोदय, आप भी जानते हैं कि उन लोगों के लिए है, बाकी नहीं है। रह गई बात, हम आपको सबसे बड़ी बात रोजगार पे बोल रहे थे अभी हम जी। रोजगार में आप देखिए तो बनमनखी से कुछ दिन पहले यहाँ पे जनसेवा ट्रेन बनमनखी से अमृतसर जाती है जी। वो जनसेवा ट्रेन जब बनमनखी में 6 बजे शाम में पहुँचती थी, उसी समय में वो ट्रेन फुल हो जाती थी पहुँचने के तुरंत साथ ही। और अभी भी वो जनसेवा चल रही है जिसको पूर्णिया कोर्ट से विस्तार किया गया है। आज भी भेड़ बकरी की तरह ठूस ठूस कर लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, यानी यहाँ से पलायन कर रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन? आम जनता या फिर नेता? क्या विकास आपने किया बिहार के लिए? क्या बनमनखी के लिए विकास हुआ है? यही विकास है? आप कहते हैं कि हम बिहार में लोगों को रोजगार देंगे। सरकार भी जो 20 साल से यहाँ पर एनडीए की सरकार है वो कहती है कि हम रोजगार यहाँ पे देंगे। कितने लोगों को आपने रोजगार दिया? अभी आपने फैक्ट्री की बात की बनमनखी में जी सर, अभी वहाँ पे कम से कम 500 मजदूर काम कर रहे हैं, बाहर के भी टेक्नीशियन आए हुए हैं, गार्ड है सर। एक भी बनमनखी विधानसभा क्षेत्र का यदि आप दिखा दीजिएगा तो हम उस दिन से राजनीति से संन्यास ले लेंगे। बनमनखी के लोगों को उसमें रोजगार क्यों नहीं मिला? जब अभी उसमें स्टार्टिंग में रोजगार नहीं है तो बनमनखी के लोगों को एक को भी रोजगार उसमें नहीं मिलने वाला। क्या फायदा उसको ऐसे फैक्ट्री से? सीमेंट फैक्ट्री जो बनाया गया है, बन रहा है अभी जी, सीमेंट फैक्ट्री आबादी से दूर बनना चाहिए, जबकि उस सीमेंट फैक्ट्री के जस्ट बगल में 25 मीटर की दूरी से बस्ती शुरू हो जाता है। कितना प्रभावित होगा वहाँ का वातावरण और वहाँ के लोग दुष्प्रभाव से बीमार होंगे। ये तो आने वाले वक्त पर जब फैक्ट्री चालू होगी ना, वो 6 महीने साल भर के अंदर में दिखाई पड़ जाएगा सब। अच्छा, ये फैक्ट्रियाँ कौन लगा रहे हैं? ये फैक्ट्रियाँ अडानी अंबानी और कौन लगा सकते हैं सर? आप लगा लीजिएगा फैक्ट्री। ना आपको है दम? ना हम लोग कैसे लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं जी। तो यहाँ तो भारत में 2-3 को हैं, अडानी है, अंबानी साहब हैं, ये लोग हैं। अच्छा, उन्हीं को दिया गया जी। जब 1 रुपया में कहलगांव में 1 रुपया में 100 एकड़ जमीन दे दिया जाता है महाराज, तो क्या बात करते हैं सर? सरकार कहती है कि हमारा इसमें कोई योगदान नहीं, तो 1 रुपया में जमीन कैसे? देखिए, मंदिर तो बनिए रहा है। ए भैया, मंदिरवा से पेट चलेगा?
है देखिए बोलते तो है मंदिर से ही ए रोजगार भैया, मंदिर से पेट चलेगा हमारा? हम भगवान को पूजते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, जी। लेकिन मंदिर मस्जिद ये हमारे धर्म की आस्था है, दिल की आस्था है। लेकिन रोजगार की जहां तक बात होगी, तो जब तक हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? ये देखिए आप खेसारी लाल के तरह बोल रहे हैं, और जाइएगा। ए भैया मेरे, आप फंसा दीजिए, हम पब्लिक के लिए 100 बार जेल जाने के लिए तैयार हैं। ये सब धमकी उनकी मत दीजिए। हम पब्लिक के बीच में रहते हैं, आम जनता के बीच में रहते हैं, गरीबों के बीच में जाके रहते हैं। हम डोम के यहाँ भी खाते हैं, हम राम के यहाँ भी खाते हैं, आसमान के यहाँ भी खाते हैं। हम गोसाइए मत। अब तो बनमनखी का हवा हमको बता दीजिए, क्योंकि बहुत जगह आप गए हैं, तो इस बार का क्या हवा है बनमनखी? बनमनखी के लगभग सभी पंचायतों में लोग इस बार परिवर्तन के मूड में हैं। हर पंचायत में, जहाँ भी मैं रात में भी मैं पंचायत में था, कई पंचायतों में लगभग लोग इस बार बदलाव के मूड में हैं, क्योंकि 20 साल से बनमनखी का कुछ भी विकास नहीं हुआ है। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए व्यक्तिगत रूप से, तो बनमनखी का विकास नहीं हुआ है। जो विकास आप देख रहे हैं, जैसे आपने स्टेशन की बात की जी, सड़क की बात की, तो स्टेशन जो है वह सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र का चीज़ है। वो विकास सिर्फ बनमनखी में ही नहीं हुआ है, हर जगह पर जहाँ जहाँ अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन चिन्हित किया गया, सब जगह विकास हो गया है। सड़क की बात आप बोल रहे हैं, NH की 10 साल से ये सड़क बन रही है, महेशखूट टू पूर्णिया। सर, अभी तक ये सड़क कंप्लीट क्यों नहीं हुई? इसके जिम्मेदार कौन? ये तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। नितिन गडकरी साहब और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। के बाद पूर्णिया टू साहेबगंज शुरू होता है, और 2 साल के अंदर में वो रोड चकाचक बन के तैयार है जी। और 10 साल से हमारा भाया बनमनखी पूर्णिया अभी तक अनकम्प्लीट है, जिसके कारण यहाँ से लोग जाते हैं तो यहाँ से कुछ दूरी पे चलिए सिसवा ढाला पे जी, हिचकोले खाते हुए जाइएगा। कई गाड़ियाँ गड्ढे में पलटी हुई नजर आती है, किसी का एक्सल टूट जाता है, किसी का गुल्ला टूट जाता है, किसी का चक्का खुल जाता है। अस्सी बाजार से पहले आप चलिए, वहाँ से लेके अगले मोड़ तक, वहाँ तक वही स्थिति है। सड़क क्यों नहीं बनी आज तक? है देखिए, विरोधी तो विरोध करवे करेगा, लेकिन विकास तो हुआ है, हम तो कहेंगे। आखिर में आप ये बताइए हमको कि जो इंडिया गठबंधन का आपका प्रत्याशी है, सुनने में आया कि जब अपना रीजन था इनका, तो ब्लॉक में टेबुलवा लगा करके बहुत सा समस्या का समाधान करते थे, तो उनका क्या छवि है, क्या हिस्ट्री है? आप हमसे ज्यादा आप बता सकते हैं, बताइए। नहीं, इसके बारे में हमसे ज्यादा आप पब्लिक लिप में जाके पूछ लीजिए। कैसा है इस बार विधानसभा चुनाव का यहाँ का माहौल? देखिए, बिहार में मोदी का लहर है, और मोदी के नाम पे वोट करते हैं, और मोदी के नाम पे ही हर जनता भी वोट करते हैं। ये नहीं कि हम भी मोदी के नाम पे वोट करते हैं। तो बनमनखी में विकास एक भी नहीं हुआ है, और आप देख सकते हैं रोड पे कहीं रोड टूटा हुआ है, कहीं पुल टूटा हुआ है, कहीं रोड पे पानी जमा हुआ है, और कभी ओवर ब्रिज भी नहीं बन पाया इतना दिन में 25 साल में, और 5 बार ये विधायक रह चुके हैं। हम कहते हैं कि इस बार चेंज करने के मूड में हम लोग हैं। ये कहना चाहते हैं। क्या नाम है भाईजान? जय प्रकाश गुप्ता। कहाँ घर हुआ आपका? कटिहार जिला कोढ़ाप। ये बताइए, इस बार बनमनखी तो पहले भी आए थे जी, इस बार भी आए हैं जी, क्या परिवर्तन नजर आ रहा है बनमनखी? कुछ नहीं। कुछ नहीं, जस का तस रोड पर पानी पथराव हुआ। रोड पर पानी पथरा हुआ है। अच्छा, तो और कुछ चीज़ समझ में नहीं आया कि बनमनखी में कुछ विकास पहले से अंतर? कोई अंतर नहीं। कोई अंतर नहीं। बनमनखी में विकास हुआ है बहुत कम, बहुत कम। बड़ा निराश होके बोल रहे हैं। रोड का बहुत बुरा हाल है। रोड का बड़ा बुरा हाल है। टोटो चलाने वाले हैं, देखिए जाके रोड पर ईटा गिरा दिया है 6-6 महीना से, कभी नहीं सुखी रहता है रोड। नगर निगम का पंचायत से भी बेसी बुरा हाल है। नगर निगम का पंचायत से भी बुरा हाल है बेसी। कि जिस समय में बनमनखी में पत्थर वाला सड़क था सर जी, वो काला काला पत्थर आता था, ईट वाला सड़क पूरा बनमनखी में था। नेहरू चौक, स्टेशन चौक, उस पार इस पार हर जगह पर। हम अभी जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ पे सर इतना गड्ढा हुआ करता था। जी जी, हम लोग को याद है
कि उस समय हम लोग मार्केट जब स्कूल जाते थे तो स्कूल जाने वक्त में निकलते समय में पैंट को बरसात के समय में खोल लेते थे और जंघिया पहन के यहाँ से जाते थे मिलपट्टी चौक तक, और वहाँ जाके तब पैंट पहनते थे, तब जाते थे बाजार उल्टा सोलिंग पे। जब 2000 में विधायक बने थे हमारे देवनारायण जी जो अभी कांग्रेस से प्रत्याशी हैं जी, वो जब विधायक बने तब उसके बाद यहाँ के रोड का कायाकल्प हुआ, यहाँ सब बाजार में सड़कें बनी और वही सड़क आज तक बना हुआ है। रिपेयरिंग पेटी का सर कुछ नहीं है, अभी टूट चुका, 20 साल हो गया सर, 20 साल 25 साल हो गए, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ सर, जिसके कारण कि बरसात के समय में जो पानी लगती है, नाला का सिस्टम यहाँ का डैमेज है, सड़क की स्थिति खराब है सर, इस पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं? मतलब ये कि 20 साल पहले बना, अब फिर से इलेक्शन हो रहा तो पुनर्निर्माण यही कराएंगे, आपका कहने का मतलब 20 साल आप रहिएगा विधायक तो हम कहेंगे तीसरे को जाके, नमधा के विधायक को कहेंगे कि हमारा बनमुखी में करवा दीजिए, हम आप ही से न कहेंगे, दूसरे को तो हम बोल नहीं सकते हैं, सरकार से होगी। और यहाँ के लोग इसी सवाल को लेकर इस बार परिवर्तन का मूड बना चुके हैं और इस बार किसी भी सूरत में बनमनखी में परिवर्तन होने जा रहा है और रिकॉर्ड मतों से जी देवनारायण रजक जी इस बार चुनाव जीत रहे हैं, आप इसको लिख लीजिए, रिकॉर्ड मतों से। और आम जनता देख भी रहा है जी, देखते हैं आपका जो प्रत्याशी है वो जीत पाता है। फिर आप लग रहा पैसा खाए हुए हैं, राशन आपको मिल रहा है, कितना मिला? फ्री में 10,000 टका दिया है, ये बात हम नहीं मानेंगे। फ्री नहीं है सर, फ्री नहीं है, इसको आप जमीनी स्तर पे देख लीजिएगा सर। 2025 है ना सर, 2026 में सभी लोगों को बैंक से नोटिस आ जाएगा, सरकार की तरफ से नोटिस आ जाएगा कि उसका वो आपको काम करने के लिए रोजगार के लिए दिया गया था, आप उसका इंटरेस्ट बढ़िए, ये आप देख लीजिएगा सर। आप भी यहीं रहेंगे बनमनखी में, हम भी यहीं रहेंगे, सरकार का पक्ष लेकर के आप बिकाऊ मीडिया, गोदी मीडिया की तरह आप हमसे सवाल मत किया कीजिए। नहीं, सवाल तो बनता है सर, नहीं सर, सवाल जो बनता देखिएगा, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं वो तो हम बोलेंगे, वो सही है, आप बोलिए, लेकिन सरकार का पक्ष लेकर निष्पक्ष पत्रकारिता कीजिए। हम लोग आपसे भी अपील करेंगे, आपके माध्यम से और भी लोगों से अपील करेंगे कि जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं आप उसको लोगों को दिखाइए, आप उसको बताइए। जनता की समस्या जब तक आप और हम मिलकर नहीं दिखाएंगे, लोगों को नहीं बताएंगे, तब तक बिहार में समस्याएं पनपती रहेगी, कोई उसका जवाब नहीं मिलेगा आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 2 शब्द आप बताइए कि इस बार बनमनखी का मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद है कि अगली बार जो है हमारे बनमनखी विधानसभा से जो है 100% रखिए हमारे विधायक देवेंद्र रजक का विजय होगा, इसलिए कि अगली बार जो है इस 2025 का चुनाव में जो है हम लोग का पूरा सहयोग है। जैसे आप रख लीजिए, आपको जो है यादव समुदाय का वोट और मुस्लिम समुदाय का वोट और ततमा ताती समाज का वोट, ये टोटल इनको पड़ने जा रहा है। बोले तो 5 समाज का लोग टोटल का वोट उनको पड़ने जा रहा है, उसको जीत से कोई रोकने वाला नहीं है। अगली बार बनमनखी में 100% उसका जीत होना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि अभी हमारे साथी बता रहे थे कि बनमनखी विधानसभा से देवनारायण जी की जीत तय है, सारे लोगों से आप पूछ लीजिए, सर्वे कर लीजिए। बनमनखी में राजद लड़ती थी, यहाँ से हमारी सहयोगी पार्टी है राजद, वो चुनाव लड़ती थी और हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, प्रियंका गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी, मुकेश सहनी जी, सारे लोगों ने, IP गुप्ता जी, सभी लोगों ने मिलकर बनमनखी विधानसभा के लिए इस बार तय किया कि कांग्रेस से उम्मीदवार दिया जाए जो इस सीट को निकाल सके जी। और उन्होंने जो विश्वास अपने प्रत्याशी पर किया है देवनारायण रजक जी पर, जनता उस विश्वास पर उनको वोट दे रही है, मत दे रही है और इस बार बनमनखी सीट निश्चित रूप से एक रिकॉर्ड मतों से वो चुनाव जीत रहे हैं। इवेन यहाँ तक मैं बता दूं कि जिस प्रकार बीते 1 साल पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था जी और बनमनखी विधानसभा से हमारे माननीय नेता श्री पप्पू यादव जी यहाँ से लीड किए थे, लोगों में वर्तमान जनप्रतिनिधि के प्रति आक्रोश है और उसी प्रकार से उससे कई गुना ज़्यादा वोट से इस बार देवनारायण रजक जी यहाँ से चुनाव जीतेंगे और यहाँ के बाजार के भी लोग, व्यवसायी लोग भी इस बार परिवर्तन चाहते हैं। कई व्यवसायियों से मेरी बातें हुई है, व्यवसायी लोग भी बोले कि भैया इस बार हम लोगों को
परिवर्तन के लिए दीजिए। और चूंकि लोकप्रिय है, पहले भी विधायक रह चुके हैं देवनारायण जी, और इनके कार्यकाल को लोग जान रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी भले नहीं जानते हो, लेकिन लोग बोल नहीं रहे हैं। बोल नहीं रहे हैं, लोग चुप हैं, साइलेंट है। बनमनखी के मतदाता साइलेंट मोड में हैं और चुपचाप 2 नंबर पर हाथे छाप यही चले। धन्यवाद। आपको बता दें, चूंकि बनमनखी विधानसभा क्षेत्र एक बार फिर से गर्मा गई है कि आखिरकार विधायक कौन। बनमनखी से MS परदेसी।